नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, आतंकवादियों ने जिस तरह से उनका नरसंहार किया, जिसके विरोध में लगातार पूरे देश में आक्रोश है और लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए गोसाईगंज ब्लॉक में जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनके लिए आए हुए हैं। कैंडल मार्च निकाला है और उनको याद किया। आइए मैं बात कर लेता हूँ, हमारे साथ में अनुज जी हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ आतंकवादियों के द्वारा, क्या कहें? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर गर्मियों की छुट्टी में हमारे जो टूरिस्ट लोग हैं वो घूमने जाते हैं, क्योंकि इस समय छुट्टियां होती हैं। लोग अपने बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ वहां जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की तमाम घटनाएं होती हैं और ये आतंकवाद सबसे बड़ा नसूर है देश का। किसी भी देश में अगर आतंकवाद पनप रहा है तो हम लोग तो यही मांग करेंगे कि इस आतंकवाद का जड़ से सफाया होना चाहिए, और इस आतंकवाद के सफाए में पूरा देश सरकार के साथ है। आतंकवाद का जड़ से सफाया होना चाहिए। उसी कड़ी में आज हम लोग गोसाईगंज ब्लॉक के पास बस स्टॉप पर कैंडल मार्च किए हैं, और जो शहीद हुए पर्यटक हैं उनको हम लोग नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। ये हमारा शहीद स्मारक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहीं पर जो है श्रद्धांजलि दी है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अर्चना रावत जी हैं। अर्चना जी, जिस तरह से नरसंहार हुआ है कश्मीर में, वहाँ पर जो बहनें थी जिनकी शादी करीब 6 दिन हुए थे, उनकी मांग का सिंदूर उजड़ गया, क्या कहें? मैं बहुत दुखद घटना है। सबसे पहले तो मैं जो वहाँ पे पहलगाँव में जो घटना हुई है उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और ये बहुत ही दुखद घटना है कि हमारी बहनें जो अभी कुछ ही 15-20 दिन शायद मुझे सुनने में आया है उनकी शादी हुई थी और वो घूमने गए थे, ऐसी घटना हुई, बहुत दुखद थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो घटनाएँ हमेशा देखने को मिलती हैं बहुत दुखद है, और ये कहीं ना कहीं सरकार की चूक है। और सरकार से जो है सुरक्षा की हम लोग मांग करते हैं और इस पे सोचना चाहिए। और सरकार और हिंदू मुस्लिम ना करके, हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का कोई वो गेम नहीं था। इसमें हिंदू भी मारे गए हैं, मुस्लिम भी मारे गए हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ में और भी महिलाएं हैं, बात कर लेते हैं। क्या कहेंगी जिस तरह से कश्मीर में हमला हुआ आतंकवादियों के द्वारा, सरकार से क्या चाहती हैं, क्या अपील करेंगी? जो भी हमला हुआ है इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। क्या कहेंगे? ये जो हमला हुआ है इसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को बहुत आक्रोश है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अनुरोध करते हैं कि ये जो घटनाएं घटती हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और जो भी वहाँ पे हुआ है ये इसके लिए वहाँ पे जा करके और वहाँ पे समझें इसका क्या निर्णय निकले और उस पे कार्यवाही करें। श्रद्धांजलि देने के लिए गोसाईगंज ब्लॉक में शहीद स्मारक पर पहुंचे हुए हैं लोग। आइए बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से हमला हुआ है कश्मीर में, क्या कहेंगे? भारत देश में प्रायः इस तरह घटनाएं होती रहती हैं और आतंकवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि भारत में अन्य तरीके से भी आतंकवाद फैला हुआ है, चाहे वो जातिवाद के आधार पर हो, चाहे और किसी आधार पर हो। परंतु सरकार से अनुरोध है कि आतंकवाद के लिए कोई कठोर कानून या नियम या कोई ऐसी व्यवस्था करे जहां पर आतंकवाद न हो। खास तौर से जम्मू कश्मीर में जब पर्यटक जाते हैं और वहीं पर आतंकवादी रहते भी हैं, तो इसके लिए सरकार कोई जो है कठोर कार्रवाई करे और आतंकवाद मिटना चाहिए। सरकार के लिए चुनौती बना आतंकवाद, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आज़ाद भारत में आपने देखा कि ये आतंकवाद का जो सिलसिला चल रहा है काफ़ी बहुत पुराना है। आए दिन आतंकवाद में हमारे भारतीय सैनिक मारे जाते हो, चाहे हिंदू बिरादर हो या मुस्लिम के हो या किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो। कहीं ना कहीं सरकार की कुछ उदासीनता है देश की सुरक्षा को लेकर, और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि सरकार इसके प्रति थोड़ा सचेत हो और हमारे भारतीयों के सम्मान में, भारतीयों के सुरक्षा में कड़े से कड़े कदम उठाए। हमारे साथ में एडवोकेट क्षितिज सिंह जी हैं। क्या कहेंगे क्षितिज जी? यही कहना चाहेंगे कि जो भी परिवार इस हमले में, जिन भी परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उनकी संवेदनाएं
उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और साथ ही इस चीज़ से हम लोग नकार नहीं सकते कि इसमें सरकार द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो गया। अब जैसे कि वक्त लेकर जो है आतंकवादी हमला किया गया, नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, उसके बाद उस इलाके से वे लोग भाग भी गए। तो इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की हम चूक मानेंगे और सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए। राम सेवक जी क्या कहेंगे, जिस तरह से कायराना हमला हुआ है टूरिस्ट के ऊपर जो घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, वहाँ पर क्या कहें? जो ये कायराना हमला हुआ है ये बहुत दुखद है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इस आतंकवाद को मिटाएं और हमारी किसान बिरादरी आपके साथ है, जवान आपके साथ हैं, आप इस आतंकवाद को मिटाएं क्योंकि इतना बड़ा जो घटना अंजाम दिया है, इस घटना के जैसे अंजाम दिया ऐसे इनके परिवार, इनका वंश भी नाश होना चाहिए। हमारे साथ में प्रधान जीतू जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हमला हुआ है सरकार के लिए चुनौती बना है आतंकवाद। सरकार ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद मिट गया है, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं पहलगांव के सभी शहीदों को नमन करता हूं और मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर रखा है घर में घुस के मारेंगे तो एक की जगह 1000 मारेंगे। अब ये है कि पहले भी लोगों ने देखा है, ये पहले कोई हादसा नहीं, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कार्रवाई करके जो है सरकार ने दिखाया और हमें पूरा विश्वास है राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है लगा हुआ है और तमाम दल, राजनीतिक दल बिना किसी विरोधाभास के सभी समर्थन के साथ हम लोग पाकिस्तान के घर में घुस के उनको मारने का काम करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। श्रद्धांजलि देने के लिए एक लोग और भी बात कर लेते, क्या कहेंगे? हमारा भी ये कहना है भैया कि हम लोग सब भारत के साथ हैं और हमारे भारत के जो लोग शहीद हुए हैं हम उनके घर परिवार वालों को बहुत बहुत आभारी हैं क्योंकि उन लोगों ने क्या सोच के अपने दिल में वो बनाया है, क्योंकि हमारे देश का हर बच्चा यही चाहता है कि आतंकवादी का सफाया हो और हम लोग भी यही चाहते हैं। हम लोग सब लोग पूरा देश उनके घर वालों के साथ में है। जैसा आप देख पाएंगे कि श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, मोमबत्तियां लेकर के निकले थे और आक्रोश लगातार पूरे भारत देश में है। इंतजार सबको ये है कि सरकार कौन सा ठोस कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाती है। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 18 नमस्कार।